हेलो एवरीवन, हमने अपनी पिछली वीडियो में ई बिजनेस के बारे में डिटेल में जाना। उसमें हमने पाया कि ई कॉमर्स ई बिजनेस का एक इंटीग्रल पार्ट है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ एथिकल इश्यूज की, कुछ एथिकल प्रैक्टिसेस की जो एक ई बिजनेस को फॉलो करनी चाहिए। आइए जानते हैं कि एक ई बिजनेस को कौन कौन सी एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करनी जरूरी है। सबसे पहले बात आती है कस्टमर्स की प्राइवेसी को मेंटेन करने की, मींस उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखने की। दूसरी बात आती है कस्टमर्स के ट्रस्ट को बिल्ट अप करने की, उसको सस्टेन करने की। तीसरा, उसको ई वेस्ट जो आज की एक बढ़ती हुई प्रॉब्लम है उसको कम करने में अपना कंट्रीब्यूशन रखना चाहिए। कोई ना कोई सपोर्टिव वर्क उसे जरूर करना चाहिए। साथ ही दूसरों के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को रिस्पेक्ट करना भी एक ई बिजनेस का एथिकल पॉइंट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज मींस ऐसी प्रॉपर्टीज जो किसी ने अपने इंटेलेक्ट से डेवलप की हैं, उसको अनऑथराइज्ड तरीके से यूज करने से किसी भी बिजनेस को बचना चाहिए। और आजकल बिजनेसेस ग्रीन वॉश को बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं और हमें इस टाइप की प्रैक्टिसेस से बचना चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि किस तरीके से ये सब किया जा सकता है। कस्टमर्स की प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि बिजनेस उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करे ताकि उसको किसी भी तरह का फाइनेंशियल लॉस ना हो सके। इसके लिए उसको उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी के सामने भी रिवील करने से बचना चाहिए। ना ही तो उसे अनऑथराइज्ड तरीके से किसी को सेल करना चाहिए, ना ही उसे डिस्क्लोज करना चाहिए। उसे कोई भी ऐसी फेक वेबसाइट नहीं बनानी चाहिए जो कस्टमर की पर्सनल इंफॉर्मेशन को या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से यूज करने के लिए बनाई गई हो। और कस्टमर्स के सोशल अकाउंट को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना ही तो उसकी हैकिंग करनी चाहिए, ना ही उसको गलत तरीके से स्पाई करना चाहिए। साथ ही कस्टमर्स का ट्रस्ट बिल्टअप करना किसी भी ई बिजनेस के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। कस्टमर जो ऑफलाइन बिजनेस से अब ऑनलाइन बिजनेस की तरफ जा रहा है, तो उसका ट्रस्ट बिल्टअप करने के लिए जरूरी है कि बिजनेस अपनी ट्रांजैक्शंस में ट्रांसपेरेंसी रखे, एथिक्स को फॉलो करे और साथ ही कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटीज दे। इसके लिए 4 प्रोमिनेंट थिंकर्स पेट्रोविक, किसिला, फेलेनबॉक एंड किटल ने एक पिरामिड दिया है जो कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करने में हमें हेल्प कर सकता है। इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले कस्टमर को सिक्योर्ड ट्रांजैक्शंस की गारंटी दी जाए, कस्टमर को विश्वास दिलाया जाए कि उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पूरी तरह से सेफ है। कस्टमर को उसके मर्चेंट के बारे में, मींस जो भी सप्लायर उसको सामान सप्लाई कर रहा है, उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाए, उसके एड्रेस के बारे में जानकारी दी जाए, साथ ही उसकी क्रेडिट वर्दीनेस या जो भी उसकी पर्सनल रेपुटेशन है उसके बारे में बताया जाए। उसके ऑर्डर्स को टाइमली फुलफिल किया जाए। जो भी ऑर्डर उसने दिया है, जिस भी सामान का ऑर्डर दिया है, जिस भी क्वालिटी का सामान उसने मंगाया है, उसको वही सामान टाइमली डिलीवर किया जाए। हमारी वेबसाइट्स इस तरह से बनाई जाएं जो कस्टमर फ्रेंडली हो, जो कस्टमर को पूरी इंफॉर्मेशन देती हो और कस्टमर का अपनी परचेजिंग पर पूरा कंट्रोल हो। किसी भी तरह की प्रेशराइज्ड या फोर्स परचेजिंग वो ना करे, उसको पूरी तरह से अपना सामान चूज करने की छूट हो। और कस्टमर्स के जो भी फीडबैक हैं, जो भी उसके सजेशंस हैं, उनको भी रिस्पेक्ट किया जाए, उनको भी फॉलो किया जाए और अपने प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट में उन गाइडलाइंस को या उन सजेशंस को इन्वॉल्व किया जाए। साथ ही बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है ई वेस्ट की। जैसे जैसे हम ई डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट में एक प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, वो है ई वेस्ट की प्रॉब्लम। हम अपनी डिवाइसेस को बनाने में बहुत तरह के टॉक्सिक एंड नॉन रिन्यूएबल मटेरियल्स को यूज कर रहे हैं, जो कि एनवायरनमेंट को बहुत बड़ा रिस्क दे रहे हैं जब भी हम उनको डिस्पोज करते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि बिजनेसेस ऐसी प्रैक्टिसेस फॉलो करें
जो एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस करे, मींस कम से कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाए। साथ ही अपने प्रोडक्ट्स की लाइफ साइकिल्स को बढ़ाएं। जो भी आईटी प्रोडक्ट्स हैं उनकी लाइफ बड़ी हो ताकि कम से कम वेस्टेज हो, और उसमें रीफर्बिशमेंट मींस उनको जो भी अगर डिफेक्ट आए हैं तो उनको ठीक करके दोबारा से मार्केट में लाया जाए। और साथ ही ग्रीन आईटी इनिशिएटिव्स को अडॉप्ट किया जाए। रिसाइक्लेबल मटेरियल्स का अपने प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में यूज किया जाए। दूसरों के प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करना ई बिजनेस में बहुत जरूरी है। ई बिजनेस में किसी के भी ऐसी प्रॉपर्टी को जो उसने अपने इंटेलेक्ट से या अपने स्किल से डेवलप की है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। उनकी इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट करना चाहिए। उन्होंने जो भी ब्रांड नेम्स दिए हैं अपने बिजनेस को, उसमें किसी भी तरह का अनऑथराइज्ड चेंज ना किया जाए, और उनके वर्क को, उनकी जो क्रिएटिविटी है उसको अनऑथराइज्ड तरीके से कॉपी करना या कमर्शियल यूज में उसको लेकर आना बिल्कुल अनएथिकल है। ऐसा करने से सभी बिजनेसेस को बचना चाहिए। देखते हैं कि बिजनेसेस को और कौन सी एथिकल प्रैक्टिस फॉलो करनी चाहिए। बिजनेसेस को ग्रीन वॉश भी अवॉइड करना चाहिए। एक ऐसी अनएथिकल प्रैक्टिस जिसमें कुछ बिजनेस ऐसी डिसेप्टिव बिहेवियर या प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं जो किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर इस तरह का इंप्रेशन बनाती हैं कि वो बिजनेस बहुत ही एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, या तो वो अपने प्रोडक्ट पर कोई ई फ्रेंडली, एनवायरमेंटल फ्रेंडली पिक्चर पेस्ट कर देते हैं या कोई मैसेज चिपका देते हैं, जिससे कि व्यक्ति को ये इंप्रेशन होता है कि बिजनेस बहुत ही एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, जबकि एक्चुअल में वो ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहे होते जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में काम आए। तो आज के टास्क में भी आपको यही जानना है कि बिजनेस ग्रीन वॉश क्यों करते हैं और कौन कौन से ई बिजनेसेस हैं जो ग्रीन वॉश में इन्वॉल्व हैं। आज की वीडियो में आपको एथिकल कंसर्न्स के बारे में डिटेल में पता लगा होगा, और उम्मीद करती हूं कि आप ई बिजनेस के बारे में बहुत कुछ जान गए होंगे, और ऐसी ही वीडियोस के साथ मैं आपसे मिलती रहूंगी। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।